एक मन में लोगों को और सवाल है कि आरा क्यों नहीं, पवन जी क्यों काराकाट चुने, उसका भी मैं जवाब दे देता हूं, फिर आपका जवाब से ये कहूंगा कि पवन जी स्वतंत्र रूप से अपना यह निर्णय लिया है कि मैं काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, काराकाट में जो पिछले 3 टर्म चुनाव हो चुके हैं, वहां जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जेडीयू से चुने गए हों, चाहे वो माने से चुने हो, जो भी परिस्थितियां रही हो, 2008 में इसका परिसीमन हुआ था, उसके बाद 3 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ है, लेकिन ये चौथा चुनाव है। लेकिन जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो अस्थायी तौर पे किसी राजनीतिक दल में कभी रहे नहीं, ना अस्थायी तौर पे रह करके कोई काम किया, कभी जीतने के लिए यूनाइटेड जेडीयू में चले गए, कभी आरजेडी का समर्थन किए, वो अस्थायी रूप से यहाँ राजनीति नहीं किया और अस्थायी रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानते भी नहीं। जैसा कि मैं लगभग 40-50 किलोमीटर की यात्रा करके लोकसभा काराकाट में हम यहाँ डेहरी पहुंचे हैं, हमको दिखता है कि डेहरी में पिछले 3 वर्ष में केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने गए तो उन्होंने क्या विकास किया है, ये सारी चीजें सबके सामने है। और एक 2 सवाल मैं लूंगा। देखिए, आरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां लगभग सारी व्यवस्थाएं, जो मूलभूत व्यवस्था होती है, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज का काम रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन, वहां जो हमारे भाई गए हो देखे होंगे, लगभग 70 से 80% ऐसे काम है जिससे आरा पिछड़ा हुआ था। आरा का काम हो चुका है। पवन सिंह, आप लोगों के आशीर्वाद से, बिहार वासियों के आशीर्वाद से एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है कि जो पिछले 32 वर्ष से गायकी के क्षेत्र में है, देश विदेश में दुनिया उनको पहचानती है, जानती है। उसका देन बिहार के लोग, यहाँ की जनता जो प्यार आशीर्वाद दुलार दिया है, जो घर में अपने बेटों को सम्मान दिया, वो सम्मान पूरी दुनिया में झलकता है और दिखता है। इतना बड़ा चेहरा पवन जी ने सोचा कि अगर 70-80% काम वहां हो चुका है, वहां ब्रिज का काम हो चुका है, वहां रोड का काम हो चुका है, स्टेशन का काम हो चुका है, अच्छा अस्पताल बन चुका है, अगर सारी चीजें वहां हुई है और वह चीजें 15 साल में काराकाट में ना अच्छा अस्पताल देखने को मिला, ना कोई यहाँ जो मंत्री जीते हुए थे वो शिक्षा मंत्री रहे और अपने शिक्षा मंत्री का तो एक व्यवस्था मिली है, ना चिकित्सा व्यवस्था मिली है, ना कोई बहुत बढ़िया सड़कें हमको मिली यहाँ, और ना ही कोई कॉलेज की ऐसी व्यवस्था है जहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ऐसी सुविधाएं हैं जो उससे काराकाट 15 साल केंद्रीय मंत्री देने के बाद भी वंचित रहा है। उनका इतना सोचना है कि मैं काराकाट को चुनूंगा इसलिए कुछ ऐसा काम करके वहां जाऊं, कुछ ऐसा काम करूं वहां जाकर के काराकाट को लगे कि हाँ, अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने आया। काराकाट लोकसभा को बहुत कम लोग जानते हैं, बिहार के बाहर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज काराकाट के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। सबसे बड़ा हॉट सीट बन गया है पवन जी के आने के बाद ये काराकाट, मैं निश्चित कह सकता हूं, और इसलिए कह सकता हूं कि पिछले 2 महीने से जो घटनाक्रम घटा है वो किसी से छुपा नहीं, और पवन जी ने तय किया है शाहाबाद और आरा और ये काराकाट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। जो मान और सम्मान आरा में लोगों ने उनको दिया है, वह डेहरी में मिला है, वो पूरे बिहार में मिला है। यह सोच करके काराकाट को उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र चुना, चुनाव लड़ने के लिए। जितनी अफवाहें आ रही हैं, इसी अफवाहों के लिए, उनके सुविधाओं के लिए, मौलिक उनका अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए, अस्पताल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, यहाँ जॉब क्रिएशन हो सके, यहाँ कुछ प्लांट लग सके, इस चीज के लिए काराकाट को उन्होंने चुना और काराकाट। आपका कोई सवाल नहीं?